बैतूल के आमला में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल हत्या के आरोपी भानु ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने कहा है कि बरखा सोनी के साथ पिछले 6-7 साल से उसकी दोस्ती थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले घर में घुसकर बरखा को गोली मारी। उसके बाद बरखा के मामा बंटी सोनी और बंटी के पुत्र लक्की को भी मौत के घाट उतार दिया गया। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने घटना का खुलासा किया है। एसपी का कहना है कि आरोपी भानु ठाकुर की मृतका बरखा सोनी के साथ पिछले 6-7 साल से उसकी दोस्ती थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा इसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। भानु ठाकुर ने सबसे पहले घर में घुसकर बरखा को गोली मारी और उसके बाद बरखा के मामा बंटी सोनी और बंटी के पुत्र लकी को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भानु ने भी अपने आप को गोली से उड़ा लिया। एसपी के मुताबिक भानु ने पिस्टल कहां से खरीदी थी, इसका भी पता लगा लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी राउंड अप किया है। मैं रहूं ना रहूं, मेरे बाद में मेरे किसी भी परिवार वालों को या मेरे किसी दोस्तों को या मुझसे जो भी कांटेक्ट में रहे होंगे आज तक कि जो लोग मेरे कांटेक्ट में रहे होंगे, किसी को कोई परेशानी ना दी जाए। जो भी है स्वयं मैं खुद कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, होश में कर रहा हूँ। किसी का दबाव नहीं है, कोई नशा नहीं है, और सिर्फ गलती है तो बरखा सोनी की, उसके सिवा इस चीज़ का कोई जिम्मेदार नहीं है। 7 साल साथ में रहने के बावजूद भी उसने मेरे साथ जो किया, मेरी लाइफ में ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 साल सच्चाई के साथ रहने के बाद में मुझे ये सिला दिया उसने। अब मैं कैसे जीऊँ? खुद तो अलावा आज खुश है अपनी लाइफ में, किसी जहाँ भी है जैसी भी है खुश है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। तो मेरे बाद में मैं आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए किसी को परेशान ना किया जाए। मुझसे जुड़े हुए किसी भी इंसान को परेशान ना किया जाए। और सिर्फ ये सामान 2 सामान जो मैंने लिए हैं, मेरा मतलब 2 बंदूकें जो मैंने ली है, ये सिर्फ राकेश हावड़े से ली है, बोड़खीवासी पुरानी पुलिस चौकी के पास, मोटवानी ट्रेडर्स के पीछे। भैया भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है, मम्मा के साथ रहो, मम्मा से अलग मत रहो। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। ये सब मेरे साथ एक धोखा हुआ, एक झूठ हुआ। मैं परिवार को इतना हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे परिवार में इतनी कुछ तकलीफ़ मेरी वजह से आए। ये सिर्फ एक झूठ की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है, और कुछ नहीं। जो बरखा ने बोला, मम्मा की कसम, दुर्गा माता की कसम, झूठ बोलने से, उसके झूठ से, उसका झूठ तो बहुत छोटा सा था, लेकिन मेरी लाइफ कहाँ चली गई। मेरी फैमिली अलग हो गई, मम्मा हर्ट हो गई, मम्मी की आंखों में आंसू, भैया भाभी घर से अलग हो गए। मैं सबके होते हुए अनाथों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। बरखा अभी मेरे भाई को एसपी ऑफिस की धमकी दे रही थी कॉल करके, मतलब उन्होंने कॉल किया था। मैंने बरखा को मैसेज किया था कि मैंने जो भी सच्चाई है सच्चाई बता दे, और जो मुझ पर दाग लगा वो मिटा दे। तो इसने मेरे घर में फ़ोन किया बरखा ने, और मेरे भाई को एसपी ऑफिस की धमकी दी कि मैं अब एसपी ऑफिस चली जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, मतलब उल्टी सीधी धमकी दी। अगर संविधान ने उनको छूट दी है, थोड़ा सा उनके फेवर में कानून बनाए हैं, तो क्या उसका वो ऐसे गलत फ़ायदा उठाएगी कि जब चाहे किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, किसी को भी झूठ कंप्लेंट करके अंदर कर देगी। लड़के उनका तो एक, उनको गर्ल्स पावर मिला है, तो उनकी तो एक छोटी कंप्लेंट से इंसान तो अंदर चला जाता है। लेकिन लड़कियों आपको गर्ल्स पावर मिला है तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे ही किसी भी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आपके एक झूठ से किसी की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो सकती है कि आज वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये आमला थाना क्षेत्र की घटना है, और जो आरोपी है उसका नाम भानु ठाकुर है, जो ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। उसका दोस्ती जो है काफ़ी लंबे समय से 6-7 साल से बरखा सोनी नाम की लड़की के साथ थी, और इसी के चलते उसने आज एक वीडियो भी जारी किया दिन में, जिसमें उसने स्पष्ट कहा है कि मेरी दोस्ती 6-7 साल से है, और वो शादी करना चाह रहा था इस लड़की के साथ।
और इसमें उसने ये भी कहा है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जो है वो बरखा की है, क्योंकि वो शायद किसी कारण से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था उसका जो सोचना था, और इसी कारण से आज वो यहाँ पर आया और आकर उसने बरखा को गोली मारी। बीच बचाव में बरखा के मामा जी आए, उनको भी गोली लगी। फिर उसके बाद आवाज़ सुन के मामा जी का लड़का भी बाहर आया, उसको भी गोली मारी। तीनों को गोली मारने के बाद उसने स्वयं को भी गोली मारी। और इसमें और इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, और तत्काल ही पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी, और जो है आगे की कार्यवाही जो है वो जारी है। इसमें और भी कोई तथ्य सामने आते हैं तो वो बताया जाए। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।